नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल AKHD क्लासेस में। वापस जो है हम बात करने वाले हैं आरआरबी वाले ग्रुप डी के लिए जो है समान ज्ञान के जो है 40 MCQ के बारे में, जो कि जिसके एग्ज़ाम की भी बाकी हैं तो उनके लिए जो है बिल्कुल इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो जिनका भी एग्ज़ाम जो है कल है, उन सभी के लिए जो है वीडियो इम्पोर्टेंट होगी। इसमें हम बात करेंगे विज्ञान के प्रश्न, इतिहास के, भूगोल के, रेलवे के और राजनीति के। बिल्कुल जो शिफ्ट में जो है प्रश्न बन रहे हैं, जो बच्चे बता रहे हैं, बिल्कुल उन्हीं के आधार पे जो प्रश्न बिल्कुल तैयार किए गए हैं। तो बिल्कुल वीडियो को कंप्लीट देखें अगर आपका एग्ज़ाम जो है बाकी है, और टेस्ट लगाएँ कि बिल्कुल आप क्या स्कोर जो है कर पा रहे हैं। पहले प्रश्न की बात करें तो कह रहा है एक समान त्वरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? एक समान त्वरण के बारे में जो है निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है की बात अगर की जा रही है, तो सेकंड राइट हो जाएगा कि मुक्त रूप से गिरने वाली वस्तु एक समान त्वरण का उदाहरण है। ये क्या है? राइट यहाँ पे है सेकंड, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आगे कहता है निम्न रासायनिक प्रतीकों में से कौन सा सही नहीं है? एजी है, एमजी है, सीयू है और एएल है। यहाँ पे कौन सा प्रतीक जो है गलत है की बात कर रहा है, तो बिल्कुल फोर्थ जो है गलत है, यानी कि यहाँ पे फोर्थ राइट होगा, क्योंकि अगर एल्युमिनियम की बात करेंगे तो एएल होता है और स्मॉल एल रहता है, यहाँ पे कैपिटल दिया है, इसलिए ये क्या है? गलत है, और यही हमारा राइट होगा, क्योंकि पूछा है जो सही नहीं है उसको बताना है। थर्ड कहता है कि प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिका में स्थित डैश में होता है। जो प्रकाश संश्लेषण होता है किस जगह पे होता है, ये जो है बात यहाँ पे की जा रही है। तो ध्यान रखें यह जो है हो जाता है कहाँ पे? तो क्लोरोप्लास्ट में। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन कहता है डैश वह कोशिका अंग है जिसमें श्वसन और ऊर्जा उत्पादन के जैसी जैव रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं। तो कौन सी कोशिका के बारे में बात कर रहा है? तो यह जो है बात कर रहा है माइटोकांड्रिया के बारे में। बिल्कुल वन ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा, और जिनका भी एग्जाम है बिल्कुल उनके लिए जो है इंपॉर्टेंट होगी। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे, आप वीडियो को कंप्लीट देखेंगे, जिससे कि महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आपके तैयार हो पाएंगे और आप स्कोर जो है अच्छा कर पाएं। 5 की बात करें तो कह रहा है जब एक यस और पी कक्षी को संकलित किया जाता है तब क्या होता है? जब एक यस और पी कक्षी को संकलित किया जाए तब क्या होगा? तो तब ध्यान रखिएगा हमें जो है 180 जो है अंशों पर 2 कक्ष जो है प्राप्त होते हैं। सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि एक औपचारिक भाषा जिसकी जानकारी या ज्ञान को व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और जिसे अक्सर कंप्यूटर प्रणाली के डिज़ाइन में इस्तेमाल किया जाता है, वह है, उसे हम क्या कहते हैं? जिसे अक्सर जो है कंप्यूटर प्रणाली के डिज़ाइन में जो है इस्तेमाल किया जाता है, तो उसे हम बोलते हैं जो है मॉडलिंग लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो फोर्थ हो जाएगा मॉडलिंग लैंग्वेज। 7 कहता है भारत में केंद्र और राज्य सरकारों की सभी प्राप्तियों और व्यय की संपरीक्षा करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसकी होती है? तो ये जिम्मेदारी जो है होती है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की। फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। 8 कहता है कि टर्टल पेट्री किस प्रकार के आवास को अपनाते हैं? जो टर्टल पेट्री होते हैं ये किस प्रकार के जो है आवास को अपनाते हैं? मरुस्थल है, वन है, समुद्र है या दलदल है? तो यह जो लोग होते हैं ये जो है समुद्री जो है अवसाद को जो है यहाँ पे आवास को जो है अपनाने का काम करते हैं। बिल्कुल थर्ड यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे कहता है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ऑप्शन में मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ जो है ऑप्शन में दिए गए हैं। राइट की हम बात करते हैं तो कर्नाटक यहाँ पे जो है राइट हो जाएगा। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो कर्नाटक में है। 3 कहता है भारत का सबसे बड़ा समाचार पत्र कौन सा है? बॉम्बे गजट है, बंगाल गजट है, बॉम्बे टाइम्स है या हिंदुस्तान टाइम्स है? भारत के सबसे बड़े जो है समाचार पत्र की बात यहाँ पे हो रही है, तो उसका नाम जो है बंगाल गजट है। सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। 11 कहता है भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है? केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या गुजरात? बिल्कुल किस राज्य का जो है सबसे लंबा जो है समुद्री जो है किनारा है? तो राइट की यहाँ पे बात करते हैं तो बिल्कुल गुजरात यहाँ पे राइट होगा। स्टूडेंट बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि गुजरात को अगर हम देखते हैं तो ये जो है थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, तो हमको लगता है कि इसकी दूरी कम होगी, लेकिन जब इसको सीधा किया जाएगा तो इसकी लंबाई जो है सबसे अधिक होने वाली है। आगे बात करेंगे तो लंदन डैश की राजधानी है। तो लंदन जो है किसकी राजधानी है? फिलीपींस, मालदीव, स्पेन या यूनाइटेड किंगडम की?
स्टूडेंट ये सभी स्टैटिक जीके जो है हमारे जो है करंट अफेयर की वीडियो में जो है कवर होते हैं। जो करंट अफेयर की अगर हम वीडियो की बातें कर लेते हैं तो रेगुलर जो है 6:30 बजे जो है सुबह में क्या है तो वीडियो आती है, जिसमें 20 जो है एमसीक्यू करंट अफेयर कवर कराते हैं और साथ में स्टैटिक जीके भी कवर होते हैं। तो ये सभी जितने भी स्टेट कैपिटल वगैरह होते हैं सभी जो है उसी में कवर हो जाते हैं। तो बिल्कुल अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि जब भी क्लासेज स्टार्ट होंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन था लंदन की राजधानी, सॉरी लंदन जो है किसकी राजधानी है पूछा जा रहा है। तो ये जो है किसकी है तो यूनाइटेड किंगडम की। किसकी? यूनाइटेड किंगडम की। फोर्थ ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। आगे हम लोग बात कर लेते हैं। तो कह रहा है कि एडोल्फ हिटलर डैश से था। तो एडोल्फ हिटलर जो है कहाँ से था? फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम या स्पेन? तो एडोल्फ हिटलर की हम बात करते हैं तो ये जो है जर्मनी से जुड़ा हुआ है, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, जिसकी वजह से जो है वर्ल्ड वार सेकंड हुआ था। 14 नंबर कहता है बाबर, जिसकी अगर हम बात करें शासनकाल की तो 1526 से 30 तक रहा, ईस्वी तक, किस वंश का शासक था? बाबर की बात यहाँ पे हो रही है। मुगल वंश, नंदा, मौर्य या हर्यक वंश? तो अगर हम राइट की बात करते हैं तो जो बाबर था ये मुगल वंश का शासक था। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 15 कहता है जेबी डनलप ने किसका आविष्कार किया था? जेवी डनलप ने जो है किसका आविष्कार किया? तो ये जो है आविष्कारक माने जाते हैं न्यूमेटिक रबर टायर के। ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। सेक्शन कहता है न्यूटन का पहला नियम डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो न्यूटन के प्रथम नियम को और क्या कहते हैं? बस क्वेश्चन ये जो है पूछ रहा है। तो उसे जो है जड़त्व का नियम भी कहते हैं। थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। 17 कहता है लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है पूछा जा रहा है। तो राइट ऑप्शन जो है 5 ईयर्स हो जाएगा, यानी कि फोर्थ वाला राइट हो जाएगा, 5 वर्ष। 18 कहता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार किससे संबंधित है? तो यह जो है संबंधित है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से। सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे कहता है एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर की फोकल लंबाई वाले एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर रखा जाता है। यदि लेंस से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा? बिल्कुल ये जो है क्वेश्चन आपसे किया जा रहा है कि प्रतिबिंब जो है कहाँ पर बनने वाला है। तो ये जो है बिल्कुल फार्मूले के थ्रू जो है सॉल्व होता है। हम फार्मूला आपको बता देते हैं। ये होता है आई 1 अपान जो है यू भी रहेगा यहाँ पे, और 1 अपान जो है यू इक्वल 1/f। इस पे आप जब रखेंगे चीज़ों को बिल्कुल आपको क्या है तो प्रतिबिंब की जो है स्थिति मिल जाएगी। हम राइट की जो है बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो राइट ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन की हम बात करें तो यहाँ पे होगा 15 जो है सेंटीमीटर। सेकेंड ऑप्शन राइट होगा। इस फार्मूले से ये सॉल्व किया जाएगा। आगे बात करते हैं निम्न में से कौन सा जो है लैंगिक और अलैंगिक दोनों रूपों से उत्पन्न होता है? हाइड्रा, अमीबा, अलगी या कवक? लैंगिक और अलैंगिक दोनों रूपों से जो है उत्पन्न होने की बात की जा रही है। तो हाइड्रा हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। अगर वीडियो जो है पसंद आ रही है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। साथ में आपसे निवेदन है कि वीडियो को कम से कम जो है अपने एक दोस्त को ज़रूर शेयर करिएगा। और नए होंगे भी, आपका एग्ज़ाम जो है बिल्कुल बाकी है, तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि क्योंकि रेगुलर बेसिस पे बात करेंगे तो रात को जो है ये वीडियो आ रही है और प्रैक्टिस सेट आपके कवर कराया जा रहे हैं डेली बेसिस पे 40 जो है एमसीक्यू के साथ, जो कि जो एग्जाम में पूछाते हैं उन प्रश्नों पे जो है बेस होते हैं। तो बिल्कुल आप चैनल से जुड़ सकते हैं, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलेगी जब भी क्लासेज स्टार्ट होंगे। तो आगे हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा महायान बौद्ध दर्शन तथा हीनयान बौद्ध दर्शन के बीच सार्वजनिक बुनियादी अंतर है? यानी जो वो महायान है और हीनयान है, इसमें अंतर की जो है बात की जा रही है। तो मुख्य अंतर जो है देव एवं देवियों की जो है पूजा को लेकर है। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। 22 कहता है दिल्ली और पटना के बीच चलने वाली गर्म शुष्क पीड़ादायक पौने का नाम क्या है? दिल्ली और पटना के बीच चलने वाली गर्म जो है और शुष्क जो है पीड़ादायक पवनों की अगर हम बात करेंगे तो उसे जो है लूह कहा जाता है। फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। 23 है निम्न को सुमेलित करना है। यहाँ पे प्रक्रिया है और यहाँ पे परिवर्तन है। तो पहला हमारा है वाष्पन। तो वाष्पन की बात करेंगे तो जब द्रव से सीधे गैस में बदलता है तो उसे हम वाष्पन कहते हैं। ऊर्ध्वापातन की बात कर लेते हैं तो जब
ठोस का गैस में परिवर्तित होता है। तो हिमीकरण की बात करेंगे तो हिमीकरण मतलब जब द्रव से क्या होता है, ठोस में बन जाता है। और गलन की बात करेंगे तो जब ठोस का द्रव हो जाता है। ठीक है, इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है फोर्थ हमारा राइट हो जा रहा है। 24 कहता है रासायनिक रूप से शुष्क बर्फ है। रासायनिक रूप से जो शुष्क बर्फ होता है उसकी जो है बात कर रहा है। तो यह जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे कहता है मानव लाल रक्त कणिका यानी कि आरबीसी का औसत जीवन काल कितना है। 3 से 4 दिन, 120, 12 या कभी नहीं मरती। राइट क्या होगा बताने का प्रयास करिएगा। देखिए राइट की बात करते हैं यहाँ पे तो 120 दिन जो है राइट हो जाएगा। 26 है कि यातायात को रोकने के लिए यातायात संकेतन में लाल प्रकाश का उपयोग किया जाता है क्योंकि इसका उपयोग मतलब लाल का ही क्यों जो है उपयोग किया जाता है। इसका रीजन ये होता है कि ये कम से कम जो है परिकीर्णित होता है और अतः आसानी से लंबी दूरी पर से भी क्या है सूचना ये दे सकता है, यानी सूचित जो है हो सकता है, यानी दिखाई दे सकता है लंबी दूरी तक, इसलिए इसका उपयोग होता है। 27 कहता है कुकिंग गैस एक मिश्रित है। तो कुकिंग गैस जो है किसका जो है मिश्रण होता है, तो ये होता है ब्यूटेन और प्रोपेन का। सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। 28 कहता है पौधे का कौन सा भाग केसर के रूप में उपयोग किया जाता है। पौधे का जो है कौन सा भाग केसर के रूप में जो उपयोग होता है इसकी जो है बात की जा रही है। तो राइट ऑप्शन जो है वार्तिका तथा वार्तिग्रा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। आगे कहता है सीपीयू का कार्य निष्पादन प्रायः मापा जाता है। तो सीपीयू का कार्य निष्पादन जो है किसमें मापा जाता है, ये बात की जा रही है। तो इसे जो है MIPS में जो है मापते हैं। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। 30 कहता है मधुबनी लोक चित्रकला की एक शैली है, निम्न में से भारत के किस राज्य में लोकप्रिय है। कहाँ पर ये लोकप्रिय है इसकी जो है बात यहाँ पे की जा रही है। तो यह जो है ध्यान रखिएगा बिहार में जो है लोकप्रिय है। ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। 31 कहता है बोको हरम इस्लामिक उग्रवादी दल निम्न में से किस देश की सरकार के साथ संघर्ष में संलग्न है। तो ये जो है कहाँ पर, तो नाइजीरिया में जो है संलग्न है। थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। 32 कहता है कि चंपारण सत्याग्रह से पहले चंपारण के किसान पंचकठिया प्रणाली को अपनाते थे, जिसमें 1 बीघा भूमि के 5 कट्ठों में डैश बोया जाता था। उसमें क्या जो है बोया जाता था, उसमें जो बोने का प्रावधान था नील बोया जाता था। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 33 है कि पारिस्थितिकी विज्ञान व्यवहार करता है। तो पारिस्थितिकी विज्ञान की बात करेंगे तो यह जो है जैविक तथा उनके पर्यावरण के बीच संबंधों के विषय में जो है व्यवहार करता है या उसकी जानकारी देता है। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। 34 है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। तो कब मनाया गया, प्रथम जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात यहाँ पे की जा रही है। तो 21 जून 2015 को मनाया गया। सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। 35 कहता है डैश कार्बन का एक अपरूप नहीं है। डैश जो है कार्बन के अपरूप नहीं है। ऑप्शन हिसाब से जो है बात की जा रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड ये कार्बन का अपरूप नहीं है। सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। आगे कहता है रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरे। एक पौधे यहाँ पे दिया है कि यदि एक पौधे का समजीनी है तो समलक्षणी डैश होगा। तो क्या होगा, यहाँ पे सही शब्द की बात की जा रही है तो बौना और गोल होगा वो। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। 37 है कि यदि किसी अवतल दर्पण पर आपतन का कोण 30 हो तथा परिवर्तन का कोण जो है यहाँ पे मान क्या होगा, यानी आपतन का कोण कितना है तो 30 है और परिवर्तन का कोण कितना होगा ये जो है क्या है आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम राइट की जो है बात करेंगे तो क्या होने वाला है, तो राइट ऑप्शन भी क्या होगा तो बिल्कुल सेकंड वाला हो जाएगा, यानी कि 30 डिग्री जो है हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान रखने आपने जो आपतन किरण होता है और समांतर किरण के बीच का जो कोण होता है ये जो आपतन कोण के रूप में जो है जाना जाता है और परावर्तन किरण और सामान्य किरण के बीच का जो कोण होता है उसे परावर्तन कोण के रूप में जाना जाता है। और परावर्तन कोण के नियम के अनुसार जो है जब प्रकाश की किरण सतह से प्रतिबिंब जो है प्रतिबिंबित होती है तो आपतन का कोण जो है परावर्तन कोण के बराबर होता है।
तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, तो जितना भी रहेगा आप उसको टिक कर देंगे। यानी अगर 60 पे आ रहा है तो फिर 60 पे ही जाएगा। यानी इस प्रकार से जो है ये चीज़ें बताई जा रही हैं। आगे बात करते हैं तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान यहाँ पे वीर चक्र, भारत भूषण या पद्मश्री या भारत रत्न। राइट की बात करेंगे तो भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। फिर अगर आप जो है पीडीएफ जो है लेना चाहते हैं इन प्रश्नों का, तो पीडीएफ भी आप जो है हमारे टेलीग्राम के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जो है या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, जिस पे आप क्लिक करके फ्री में जो है ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ इसका प्राप्त कर सकते हैं। आगे बात करें तो कह रहा है निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसके सबसे ऊंचे पर्वत को गुरु शिखर के नाम से जाना जाता है। तो सिंपल सा ये है कि गुरु शिखर जो है किस पर्वत श्रृंखला में है। तो ध्यान रखें, यह जो है प्रश्न कई बार बताया जा चुका है कि अरावली जो है पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची जो चोटी है उसी को गुरु शिखर जो है नाम दिया गया है। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। आगे कहता है पुष्यमित्र जो कि अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त का सेनापति था, ने राजा की हत्या कर दी और एक नए राजवंश की स्थापना की। निम्नलिखित में से उसका वंश कौन सा था। तो उसका वंश जो है ध्यान रखिएगा शुंग यहाँ पे रहेगा। क्या रहेगा, तो शुंग वंश रहेगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा। तो ये थे हमारे जो है 40 प्रश्न। आप कितने प्रश्न इसमें से सही कर पाए हैं बिल्कुल कमेंट करके बता दीजिएगा। और साथ में जो है बात करेंगे तो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, और शेयर अगर नहीं किए हैं तो कम से कम एक लोग को आप जरूर शेयर करेंगे, आपसे विशेषकर निवेदन है। और चैनल पर अगर आप नए आए हैं, पहली बार विजिट किए हैं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, जो कि बिल्कुल फ्री होता है, जिससे जब भी क्लासेज स्टार्ट होंगी तो आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहेगा। चलिए इसी के साथ जो है मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।